तो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका हम सेकंड सेशन देख रहे हैं। हम फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देख चुके हैं। अभी हम सेकंड सेशन में नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है, स्किप हो गया है, तो आई रियली एडवाइस कि आप पहले फर्स्ट सेशन देख लो, बिकॉज उसमें बहुत सारी जो चीज़ें मैंने बताई थी वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होने वाली है। जो हमने इम्पॉर्टेंस देखे थे मैनेजमेंट के, जो हमने डेफिनेशन देखे थे, वहाँ से ही सब कुछ जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लो होने वाला है। फर्स्ट हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपका क्या पॉइंट है, यूनिवर्सल प्रोसेस। तो यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब कोई भी काम में या फिर आप बोल सकते हो हर एक काम में मैनेजमेंट यूज़ होता है। तो जैसे हमने देखा था कि आपके स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर रहे हो, कोई घर पे कोई रिलीजियस पूजा कर रहे हैं, छोटी सी पूजा कर रहे हैं, उसमें भी मैनेजमेंट यूज़ होता है। अगर आपके जो समाज है उसमें कोई सोशल इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे भी एक फंक्शन बना करना है, तो फंक्शन में मैनेजमेंट होगा। फंक्शन में एक कमेटी बनेगी, कमेटी प्लानिंग करेगी, कमेटी लोगों को काम देगी मतलब वो इट इज़ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ पार्ट ऑफ स्टाफिंग कि भाई कौन इंसान क्या काम अच्छी तरह से कर सकता है, उसको वो काम दिया जाएगा। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। उसके बाद अगर काम ढंग से नहीं हो पा रहा तो वो जो कमेटी है उसको डायरेक्ट करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, उसका फॉलोअप करेगी कि भाई क्यों काम नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और अल्टीमेटली आपका क्या है, आपका कोई भी पर्पस हो, आपका सोशल पर्पस हो, आपको कोई सोशल इवेंट करना है, कोई रिलीजियस इवेंट करना है, कोई कथा करवानी है या फिर कोई भी एक्टिविटी करवानी है आपको, जैसे एजुकेशन, आपका स्कूल जो है, स्कूल को भी मैनेज किया जाता है। आपका स्कूल का कोई इवेंट है, कोई स्पोर्ट्स डे है, कोई एनुअल फंक्शन है, वो भी मैनेज किया जाएगा। कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, आपको जो फार्मर्स है उसको कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा इवेंट कर रहे हो, उसमें भी मैनेजमेंट यूज़ होती है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, आप कोई भी काम अपने आसपास देख लो, वहाँ पे मैनेजमेंट यूज़ किया जाएगा। सो मैनेजमेंट एक्टिविटी इज़ सीन इन ईच एंड एवरी फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एवरी यूनिट्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एवरी यूनिट्स का क्या मतलब है कि आप जैसे कोई बिजनेस एंटिटी देख लो, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस एंटिटी में सिर्फ एक ही लेवल पे प्लानिंग होती है। बिजनेस एंटिटी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होगा, मतलब प्रोडक्ट्स बनाने का डिपार्टमेंट अलग होगा, उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने का डिपार्टमेंट अलग होगा, उन प्रोडक्ट्स को सेल करने का डिपार्टमेंट अलग होगा। और ये जो तीनों डिपार्टमेंट है वो अपने अपने लेवल पे ये सारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपनी खुद की प्लानिंग करेगा, वो अपने खुद का डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, वो सब कुछ करेगा। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अपने खुद की प्लानिंग करेगा कि वो सेल्स कैसे करेगा ये प्रोडक्ट्स को, वो खुद अपने लेवल पे जो स्टाफिंग के डिसीजंस है वो लेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में एक ही जगह पे प्लानिंग होगा। बिजनेस में एक जगह पे प्लानिंग होगा, लेकिन वो फिर प्लान को ब्रेक डाउन करके प्रोडक्शन वाले अपना पार्ट भी प्लान अलग से करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट वाले अपना पार्ट अलग से प्लान करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले अपना पार्ट अलग से प्लान करेंगे और उसको कंट्रोल और डायरेक्ट भी करेंगे। तो मतलब इसी यूनिवर्सल है, मतलब ये सभी जगह पे, छोटी से छोटी चीज़ जगह पे भी प्रेजेंट है और सबसे बड़े लेवल पे भी ये चीज़ें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब हमने डेफिनेशन में फर्स्ट सेशन में देख लिया था कि हर एक बिजनेस यूनिट का या फिर हर एक इवेंट का एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के प्रोसेसेस कर रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली गोल ओरिएंटेड है। आपका एक गोल है और उसको अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। अगर आप रिलीजियस इवेंट कर रहे हो तो आपका गोल ये हो सकता है कि भाई अल्टीमेटली जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा मन में शांति मिले, तो फिर वो शांति से बहुत ही भक्ति वाले मूड में सब कुछ काम होना चाहिए। अगर सपोज आप कोई रिलीजियस इवेंट कर रहे हो और वहाँ पे छोटा मोटा झगड़ा हो गया, थोड़ा बहुत गाली गलौज भी हो गया, तो लेकिन वो भी बड़ी बात है। बिकॉज आप जब ऐसा कोई इवेंट कर रहे हो जहाँ पे लोगों के मन में भक्ति का भाव आना चाहिए, वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी गाली गलौज हो जाती है तो फिर वो जो इंसान, आपका जो पूरा पर्पस है, जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, वो फेल हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका, अगर सपोज सेक्शन में आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो आपके टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपको कुछ नॉलेज मिलना चाहिए? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आपने इतना काम किया और फिर आपको मार्क्स ही नहीं मिला, आप फेल हो गए, तो आपका गोल अचीव नहीं हुआ। इसका मतलब आपका मैनेजमेंट भी फेल हो गया, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो हर एक एक्टिविटी जो है उसका एक प्री डिटरमाइंड गोल होता है, और वो गोल अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते हो, आपको मैनेज करने के लिए आपको दूसरों को मैनेज करना है। तो आपके साथ जैसे 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, बड़ी बड़ी कंपनी से तो 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग भी होते हैं। तो मैनेजमेंट हमेशा दूसरों को किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड बाय 2 और मोर पीपल। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं हो गया कि मैंने आज मैनेज कर लिया तो मुझे कल ब्रेक मिल जाएगा मैनेज करने में से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई सुपरवाइज़र हूँ किसी फैक्ट्री में, तो आज मैंने भाई एक चेकिंग कर लिया कि ठीक है, सब कुछ मेरे जो सारे मशीनरीज़ है वो ढंग से काम कर रहे हैं, तो कल मुझे कुछ काम होगा ही नहीं, ऐसा मैं एज्यूम नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है कल अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा काम आ जाए जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे शुरू हुआ, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है प्लानिंग करने का। अभी मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं जो महीना है, मैं जून महीने में मेरे जो फैक्ट्री है उसमें 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। ये मेरा प्लान था। लेकिन जो जून महीना हो गया, जून की 10 तारीख के आसपास मेरा एक मशीनरी बिगड़ गया। तो अब मशीनरी बिगड़ने की वजह से अभी मुझे डायरेक्ट और कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, मशीनरी रिपेयर करने का प्रोसेस कीजिए, मशीनरी का मेंटेनेंस का क्या इशू आया उसको आप रिकग्नाइज़ कीजिए, उसको ठीक कीजिए। और फिर सपोज़ मशीनरी ठीक करने में मेरे को 2-3 दिन लग गया, तो मुझे अपना जो इनिशियल प्लानिंग था कि भाई मुझे 1000 यूनिट्स क्रिएट करने हैं, वो प्लानिंग को चेंज करके मुझे उसको कम करके 800 यूनिट्स करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई मैंने एक बार प्लानिंग कर दिया तो भाई वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं उसके हिसाब से हमारी जो प्लानिंग होगी वो भी चेंज होगी, हमारे जो डायरेक्शन करने का तरीका है वो भी चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, तो बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा कि हमको ये XYZ काम करना है। अभी अचानक से लॉकडाउन हो गया तो लोग ऑफिस में आ नहीं पा रहे, तो उनको अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ा, और किया है लोगों ने। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने प्लान कर दिया अब चेंज ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। प्लान हमेशा चेंज हो सकता है और वो करना भी होता है। आपको प्लान अपने चेंज करने होते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको अपना डायरेक्शन करने का जो मेथड है उसको चेंज करना पड़ता है। आप पहले फेस टू फेस लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते थे, अभी फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, जूम मीटिंग करना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्शन करने का तरीका भी आपने चेंज किया। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसमें हमेशा कंटिन्यूसली आपको रिव्यू करते रहना पड़ेगा और चेंजेस करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोसेस। तो आप किसको मैनेज कर रहे हो? आप मोस्टली इंसानों को मैनेज कर रहे हो, ह्यूमंस को मैनेज कर रहे हो। अगर इंसान नहीं है तो बाकी जितने भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, हमने बोला लैंड है आपका एक रिसोर्स, मटेरियल है, मशीन है, मनी है, मार्केट है, ये सब रिसोर्सेस है। लेकिन इंसान के बिना तो ये किसी काम के नहीं है। अगर मैं बोलूँ मशीन मेरा एक रिसोर्स है, लेकिन वो मशीन चलाने के लिए तो एक इंसान चाहिए। अगर आप बोलो फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, फिर भी उसका स्विच चालू करने के लिए तो एक इंसान चाहिए ना। अगर कल को लाइट चली जाती है तो, या फिर वो मशीन में कोई ख़राबी आती है, तो मशीन को रिपेयर करने के लिए तो कोई एक इंसान चाहिए। अगर मैं बोलूँ मटेरियल, तो मटेरियल मुझे किसी इंसान के पास से ही ख़रीदना है, उसके लिए मुझे किसी इंसान से नेगोशिएट करना पड़ेगा। मुझे ट्रांसपोर्टर जो होगा वो भी तो एक इंसान होगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई तू मटेरियल लेके आ। तो आप कोई भी रिसोर्स देख लो, आप मनी देख लो, पैसा देख लो, तो पैसा भी मुझे एक दूसरे इंसान से ही मांगना है। तो अल्टीमेटली कोई भी रिसोर्स आप देख लो, वो सब में एक ह्यूमन एलिमेंट इंक्लूडेड है। और ह्यूमन एलिमेंट जहाँ पे भी इंक्लूडेड है वहाँ पे अनसर्टेनिटी हो जाती है, बिकॉज आप किसी भी इंसान का नेचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। आप बोलो कि भाई पूरे क्लास को पनिश किया आपने, 60 बच्चों को पनिश कर दिया, लेकिन वो 60 बच्चे आपने जो एक पनिशमेंट दिया है
वो 60 बच्चे 60 डिफरेंट तरीके से उस पर रिएक्ट करेंगे। कोई हो सकता है कि भाई तुरंत ही बात समझ गई, आपने डांटा और वो समझ गया इंसान। कोई इंसान को आप मारोगे तो भी कोई इंसान नहीं समझेगा। तो ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट में हमेशा एक अनसर्टेनिटी का एस्पेक्ट रहेगा। और एट द सेम टाइम मैनेजमेंट जो कर रहा है, जो इंसान मैनेजर है, वो खुद भी तो इंसान है। तो आप उसको भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि किस मोमेंट पे किस तरीके से बिहेव करेगा, वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मैनेजमेंट पूरा प्रोसेस कैसा है, वो इंसानों द्वारा किया जा रहा है और मैनेजमेंट में हम इंसानों को मैनेज कर रहे हैं। तो पूरा जो प्रोसेस है उसमें अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड है, नेक्स्ट है कि ये डिसीजन प्रोसेस है। आपको मैनेजमेंट के हर लेवल पे एक डिसीजन लेना है। आपको प्लानिंग कर रहे हो तो आपको क्या प्लान बनाना है। आप जब डायरेक्टिंग कर रहे हो तो आपको क्या डायरेक्शन देने हैं, वो भी आपका डिसीजन लेना पड़ेगा। कब आपको डायरेक्ट करना है, मतलब सामने हो सकता है आपका एम्प्लॉय कोई गलती कर रहा है, लेकिन एज अ मैनेजर आपको सोचना पड़ेगा कि ठीक है, इसने पहली बार गलती की है तो मैं इसको माफ़ करूँ या नहीं करूँ, वो डिसीजन लेना है। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है मैं ये माफ़ नहीं कर रहा हूँ, तो उसको किस तरीके से आप पनिश करोगे। आपको एक बहुत ही माइल्ड वार्निंग देनी है या फिर उसको सिवियर पनिशमेंट देना है, वो भी आपका एक डिसीजन रहेगा। तो आप कोई भी एक्टिविटी करो उसमें ये एक डिसीजन प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट के जैसे हम आगे देखेंगे कि बहुत से लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की है मैनेजमेंट से रिलेटेड, और इन लोगों ने बहुत सारी थियरीज दी है। जैसे साइंस में होता है ना, हमको कौन है, न्यूटन्स के लॉ है ना, फिज़िक्स के लॉज है, 3 लॉज है कि भाई एवरी, क्या है वो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सारे जो लॉज दिए हुए हैं, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ें भूल जाती हूँ, मैंने कॉमर्स ही देखा है। सो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला जो लॉ है, तो हर एक चीज़ जो है वो उस लॉ के हिसाब से चलेगी। अगर आप केमिस्ट्री देखो तो उसमें लिखा है कि भाई ये केमिकल, एक्स केमिकल को वाई केमिकल के साथ मिक्स करोगे तो आपको जेड केमिकल मिलेगा। अगर आपने सही तरीके से मिक्स किया है तो आपको जेड केमिकल ही मिलेगा। अगर आपने मिक्सिंग गलत किया है तो आपको कोई और केमिकल मिलेगा, लेकिन आपका मिक्सिंग सही है तो आपको जेड ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट में भी ऐसा है। मैनेजमेंट में बहुत से लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे थियरीज दिए हैं। तो इसीलिए ये एक तरीके का साइंस हो जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वेल स्टडीड है, वेल रिसर्च्ड है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मतलब बिकॉज हमने पहले भी देखा कि भाई ये ह्यूमन प्रोसेस है। मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वो खुद भी इंसान है और सामने जिसको मैनेज कर रहा है वो भी इंसान है। तो कौन किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो बिल्कुल ही अनसर्टेन है। तो आपके पास थियरीज तो है काफ़ी सारा, लेकिन उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसको जितना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है वो उतना अच्छा मैनेजर बनेगा। सो इट इज़ एन आर्ट, बिकॉज ये पूरा ही सब्जेक्टिव है। आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वो पूरा ही सब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, क्योंकि एज अ प्रोफेशन, जब प्रोफेशन होता है तो उसमें एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। आपने जैसे सीए देखा होगा तो आईसीएआई जो होती है वो प्रॉपर उसकी सीए की पढ़ाई होती है, उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं और फिर आपको वो सीए की डिग्री मिलती है। तो एक सीए एक प्रोफेशनल डिग्री है। उस तरीके से जो मैनेजमेंट है उसमें भी प्रॉपर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स है उसकी पढ़ाई होगी, मैनेजमेंट के जो थियरीज़ है उसकी पढ़ाई होगी। अगर स्टाफिंग आप सीख रहे हो तो स्टाफिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, कौन से मेथड के एडवांटेजेस है, कौन से के डिसएडवांटेजेस है, ये सब की प्रॉपर पढ़ाई होती है। उसके बाद आपको एमबीए का जो डिग्री है वो मिलता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन ऑल्सो। तो इसके साथ हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करते हैं। फर्स्टली इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ गोल ओरिएंटेड, इट इज़ ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड इट इज़ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसी का ये जो लास्ट पॉइंट है आपका साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, उसी का एक एक्सटेंशन है 1.4 पे, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन, उस पे चले जाते हैं। तो पहला है मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो साइंस में जैसे देखा था कि साइंस क्या होता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। साइंस में बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, बहुत सारे कॉज इफ़ेक्ट है कि भाई मैं इस तरीके से मैं एक्स और वाई को मिक्स करूँगा तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, मुझे जेड केमिकल मिलेगा।
तो इसी तरीके से जैसे साइंस में इतने सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट है, तो मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में बोलता है कि भाई तुम अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो तुमको इतना बेनिफिट होगा, और हर चीज़ से लेके उसको प्रिंसिपल्स है। आप इन्वेंट्री देख लो, इन्वेंट्री मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को मैनेज करने का जो मेथड है, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। आपको मैन पावर, आपके जो स्टाफ है उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। आप अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसे से रिलेटेड डिसीजन किस तरीके से लेना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वो सब कुछ थियरीज़ है, प्रिंसिपल्स है, जो आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक साइंस है। सो जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें फैक्ट्स के बेसिस पे सारे डिसीजन लिया जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में बहुत सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थियरीज निकाली हुई है, बहुत सारे हम मैनेजमेंट में जब भी कोई डिसीजन लेते हैं फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेते हैं, इस वजह से मैनेजमेंट साइंस है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। सो आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जैसे देखिए, आप जब MBA पढ़ने जाओगे या फिर आप अभी यही जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, आपका दोस्त भी पढ़ रहा है, आपके क्लास में 50 लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये 50 लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? या फिर आप 50 लोगों को अगर एक स्टाफिंग का चैप्टर बता दो, स्टाफिंग के 10 प्रिंसिपल्स बता दो और फिर बोलो कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो आप 10 लोग जो है वो 10 अलग तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भले इट इज़ अ साइंस और आपको प्रिंसिपल्स दे दिए हैं, लेकिन फिर भी उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके सबके अलग अलग रहेंगे, और वहाँ पे बन जाता है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से होता है, हर एक इंसान अपना पर्सनल स्किल यूज़ करता है, अपना पर्सनल इंसाइट मतलब उसकी समझ और क्लेवरनेस, उसकी समझदारी, वो सब कुछ यूज़ करके वो ये प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करता है, और इसीलिए मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। एंड बिकॉज ये इतना वियर्ड कॉम्बिनेशन है कि भाई ये आप साइंस में भी बोल सकते हो, आप आर्ट में भी बोल सकते हो, इसके वजह से ना ही ये प्योर साइंस है और ना ही ये प्योर आर्ट है, ये दोनों का ही एक मिक्सचर है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में एक जो भी स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है उसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनको ICAI ने एक सिलेबस डिसाइड किया है कि भाई आपको CA बनना है तो आपको ये सारे जो चैप्टर्स है, ये सारे जो टॉपिक्स है वो आने चाहिए, तो हम आपको CA बनाएंगे। तो वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और उसमें वो बनने के लिए उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उनको आई थिंक 20 सब्जेक्ट्स होते हैं, 20 सब्जेक्ट्स में उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो फिर वो CA बनेगा। वैसे ही जैसे डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है लोगों का इलाज करना, और उसमें उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलता है। जैसे आप देखोगे ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, वो सिर्फ आँख का इलाज करता है, आइज़ का इलाज करता है, तो उसको आइज़ में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। आप डेंटिस्ट देखोगे, उसको टीथ में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। ये सारे प्रोफेशंस हैं। आप फिर लॉयर्स देखोगे, लॉयर्स में स्पेशली LLB की पढ़ाई अलग से होती है, उसके बाद वो लोग लॉयर्स बनते हैं, तो वो भी एक प्रोफेशन है। तो बेसिकली प्रोफेशन बनने के लिए उसमें क्या रिक्वायर्ड है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। जैसे लॉयर को LLB है, डॉक्टर को MBBS है, वैसे ही मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में आप BBA या फिर MBA करके वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज माना जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। तो हम जैसे देखते हैं, अगर कोई नया डॉक्टर है, अगर आपको कोई बोले कि भाई ये एक नया डॉक्टर है, ये 1 साल पहले पास आउट हुआ है, आप उससे इलाज करवाओगे, आप मोस्टली उसके पास इलाज करने नहीं जाओगे। आप ये बोलोगे कि भाई नहीं, जो इंसान बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास हम जाएंगे। क्यों? बिकॉज जो इंसान ज़्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस से क्या होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है, आपको नॉलेज इंक्रीज़ होता है, आपको समझ भी इंक्रीज़ होती है। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। मैनेजमेंट में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उतना आपको फ़ायदा होता है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है आपको उतना ज़्यादा आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो जो भी प्रोफेशंस होते हैं उनके पास एक एसोसिएशन होता है।
जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंट्स के पास ICAI होता है, लॉयर्स के पास उनका बार एसोसिएशन होता है, डॉक्टर्स के पास उनके एसोसिएशंस होते हैं, तो वैसे जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके भी खुद के छोटे छोटे एसोसिएशंस होते हैं। एक नेशनल लेवल पे कोई एसोसिएशन है नहीं हमारे पास, लेकिन जो आप बोल सकते हो कि लोकल एरिया में काफ़ी सारे एसोसिएशंस लोगों ने बनाए हुए हैं। जैसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक एसोसिएशन भी काफ़ी लोगों ने बनाया है। जैसे अगर कोई गैस की कंपनीज़ में काम कर रहा है, ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ में काम कर रहा है, तो ऑयल एंड गैस में जो मैनेजरियल लेवल पे है उन लोगों का एक एसोसिएशन रहेगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का एक एसोसिएशन रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने लोकल लेवल पे काफ़ी एसोसिएशंस बनाए हुए हैं। पर एक नेशनल लेवल में जैसे ICAI है, कंपनी सेक्रेटरी का ICSI है, वैसा नेशनल लेवल पे एसोसिएशंस नहीं है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे डॉक्टर्स के लिए एक ओथ लिया जाता है, हिपोक्रेट्स ओथ, तो फिर मतलब उसमें ये बोला जाता है कि भाई मेरा सर्व धर्म यही है कि मैं लोगों की रक्षा करूं, मैं लोगों अपना ड्यूटी निभाऊं और लोगों को प्रोटेक्ट करूं। जो CA होते हैं उनका भी एक लोगो होता है कि भाई उनको किस तरीके से बिहेव करना है, उनको फ्रॉड में इंक्लूड नहीं होना है। कोई भी कंपनी अगर उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, उनको लालच देने की कोशिश करती है, लेकिन उनको उसमें नहीं पड़ना है, उनको अपना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बहुत ही हाई लेवल पे रखना है। ये सब उनके कोड ऑफ कंडक्ट का। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करोगे, कंडक्ट मतलब किस तरीके से बिहेव करोगे, उसका कोड है। कोड मतलब गाइडलाइन है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आप किस तरीके से बिहेव करोगे उसका गाइडलाइन है। तो उस तरीके से MBAs मतलब जो मैनेजर्स होता है उनका भी गाइडलाइन होता है कि भाई आप किसी तरीके से अपने खुद की कंपनी को फ्रॉड नहीं करोगे, और आपको अगर कुछ फ्रॉड का पता चल रहा है तो भी आप अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखोगे। तो ये सारे जो मैनेजर्स होते हैं उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं। उसी का एक पार्ट है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक प्रोफेशन को मॉरली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मतलब उनको जो अपना काम है वो सही तरीके से करना चाहिए, उनको अपने प्रोफेशन की तरफ भी लॉयल रहना चाहिए और उनको सोसाइटी के तरफ भी लॉयल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का ये रहता है कि भाई अगर कोई खूनी भी आ जाता है उनके पास तो उनको इलाज करना है। क्यों इलाज करना है? बिकॉज़ वो उनका प्रोफेशन है, इलाज करना उनका ड्यूटी है। तो उनको ये नहीं देखना है कि भाई मेरा जो पेशेंट है वो क्या करके आया है, उनको ये है कि भाई मेरा जो ड्यूटी है वो मुझे करना है। बट एट द सेम टाइम उसका सोसाइटी के तरफ भी एक ड्यूटी है। तो भले वो इलाज कर दे उस खूनी का, लेकिन फिर तुरंत ही उसका इलाज करने के बाद उसको पुलिस को रिपोर्ट करना है कि भाई ये खूनी यहाँ पे आया हुआ है, आप प्लीज़ आके उसको पकड़ लो। तो उसी तरीके से मैनेजर का भी है। मैनेजर्स जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट लेवल पे है, उनका ड्यूटी है अपने कंपनी के तरफ, अपने इन्वेस्टर्स की तरफ, पर एट द सेम टाइम उनका ड्यूटी अपने सोसाइटी के तरफ भी है। अगर उनको कुछ गलत लग रहा है तो उनको वहाँ पे अपना एक्शन लेना पड़ेगा एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो इस तरीके से मैनेजमेंट इज़ प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें आएगी कि भाई आपका एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, आपका एसोसिएशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, कोड ऑफ कंडक्ट आपका बिहेव करने का एक तरीका होना चाहिए, और आपको सोसाइटी और अपने कंपनी के तरफ मॉरली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इसके साथ हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू।